नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पॉजिटिव एनर्जी होप में आपका स्वागत है। आज हम काउंसलिंग क्लासेस दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम ये डिस्कशन करना चाहते हैं कि कैसे आप बेस्ट स्टूडेंट, कैसे आप बेस्ट लर्नर बन सकते हैं। तो इससे पहले हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे। पहला टॉपिक तो ये है कि बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपका बेस्ट लर्नर होना बहुत ही ज़रूरी है। If you are not the best learner, you will not get to become a best student. और उसके लिए सबसे पहले हम अनेक अनेक पहलुओं पर बात करेंगे। तो ज़िंदगी में सबसे पहले जो हमारी शुरुआत होती है वो होती है सीखने से। सीखना एक कला है। हमेशा लाइफ में हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। ये सेशन उन लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये सेशन बड़ों के लिए भी है। एक सीखने की कला और एक सीखने का हुनर आप लोगों में होना चाहिए। ठीक है, छोटा बच्चा जब सीखता है तो उसको एक सिखाने का तरीका, उसको एक बनाने का तरीका, ये दोनों के दोनों आपके गार्ड्स, आपके टीचिंग स्किल के ऊपर होते हैं। और दूसरा हम ये कहना चाहते हैं, फिर आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी आपकी लाइफ में ज़रूरी होता है, क्योंकि अनुशासन ही सबसे बड़ा कला होता है। सेल्फ डिसिप्लिन रखना आज लोगों के लिए क्या है, एक कम ट्रबल देने वाला नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप में एक बिलीव होता है, सेल्फ बिलीव होता है। अगर आप में सेल्फ बिलीव है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप में सेल्फ बिलीव नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो डिसिप्लिन होना सेल्फ कॉन्फिडेंस को जन्म देना होता है। और सीखना, और जब तक हम भी कोई चीज़ सीखेंगे नहीं तो हम उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और हम शुरू से ही अगर डायरेक्ट ही मैदान में उतरेंगे तो हम में आत्मविश्वास नहीं रहेगा। और अगर हम सीख रहे हैं शुरू वाले दिन से और हम मैदान में उतरेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम में ये चीज़ें मौजूद है। तो डेली वर्क का काम होता है, उसी निपटाइए। आज का दिन ये नहीं है कि कल काम करेंगे, परसों काम करेंगे, पर उससे ज़्यादा काम करेंगे। दूसरा ये है कि अपना होमवर्क अच्छे तरीके से निपटाइए। कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है, कोई आपका होमवर्क देखने वाला नहीं है, इसलिए आप अपना होमवर्क खुद ही मोटिवेटेड रहिए, अपना होमवर्क निपटाइए टाइम के ऊपर, ताकि जब भी आपकी क्लासेज लगे, रिवीजन नोट्स हो, कौन से भी स्कूल में जाते हो तो ये बिलोंग नहीं करता कि आप स्कूल में कौन से में जाते हो, ये बिलोंग करता कि आपका होमवर्क टाइम पे कम्प्लीटली हो और अच्छे तरीके से कंप्लीट किया हुआ हो और अच्छे तरीके से, ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो आप 2 स्टेप पीछे चले जाओगे। और ऐसे ही ज़िंदगी में आपके में लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। दूसरा ये है कि हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको एक बात और सजेस्ट करना चाहते हैं कि हम 1 जून से 12th कंपटीशन बैचेज हम रखने वाले हैं और हम एक नई शुरुआत आप लोगों के बीच में कर रहे हैं। हमने कहा था कि 1 जुलाई को हम कंपटीशन वीडियो भी अपलोड करेंगे, और तो उस दिशा में हमने कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हमारी ये वीडियो थोड़ी सी लेट हुई है, थोड़ा सा टाइम इस वीडियो में लगा है, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि शुरू के 1 मंथ में हमने 112 सब्सक्राइबर्स का रास्ता तय किया है, आप लोगों के दम के ऊपर तय किया है। और ये आपका ही चैनल है, ये मानो कि ये आपका ही चैनल है, आपको ही इसको आगे बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और उन बच्चों की मदद करनी है जो बिना फीस के बिना रह जाते हैं, अच्छे से पढ़ नहीं पाते। तो हमारा चैनल उन सभी लोगों के लिए है। तो ये चीज़ें हमारे एक मोटिवेशनल के तौर के ऊपर आई हैं, जो हमें मोटिवेशनल स्पीकर काउंसलिंग क्लासेस, जो कि झज्जर में नया है, फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च करने का वो किया है काउंसलिंग क्लासेस। क्योंकि काउंसलिंग क्लासेस में ज़्यादातर मोस्टली ये होता था कि लोगों को ये पता होता कि हम क्या करें, क्या बन सकते, उससे पहले हम अंदर से क्या बन सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हम आपको बता सकते हैं। अंदर से होने का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर से दिखाई कुछ हो रहे हो, मतलब आपकी फिजिकल अपीयरेंस भी ज़रूरी है और मेंटल अपीयरेंस भी ज़रूरी है। अगर आप फिजिकल काम को अच्छे तरीके से करोगे तो उसके लिए मेंटल अपीयरेंस का होना ज़रूरी है। अगर आप मेंटली ठीक होगे तो आप फिजिकली भी ठीक होगे, अगर आप फिजिकली ठीक नहीं होगे तो आप मेंटली भी ठीक नहीं रह सकते। तो मेंटल
फिटनेस इज रिक्वायर्ड फॉर द फिजिकल वर्क। दूसरा ये है दोस्तों कि हम में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि हम घर वाले कुछ काम बताते और हम वैसे ही रह जाए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारी लाइफ स्टेबल होनी चाहिए, हमारी लाइफ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारी लाइफ में सेल्फ कॉन्शियंस होनी चाहिए, हमें सेल्फ स्टडी करनी आनी चाहिए। तो ये हम स्टूडेंट में कुछ टिप्स होते हैं जो कि आपको बेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बनाते हैं और आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी रहता है। और उससे भी ज़रूरी ये होता है कि जब बच्चा 10th क्लास करके 11th क्लास में जाता है तो वो अपने आप को एक फ्री सा इन्वायरमेंट में रह जाता है और 11th क्लास में स्टडी नहीं करता है। तो ये भी आपके लिए क्या है, एक ज़रूरी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ज़रूरी चीज़ नहीं है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि 11th क्लास में अगर बच्चा नहीं पढ़ता तो 12th क्लास में क्या हो जाता है, एक तरीके से वो अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर पाता और अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। और सबसे ज़रूरी जो लास्ट टाइम में बात करना चाहता हूँ कि अपना लक्ष्य खुद बनाइए, ठीक है। पेरेंट्स के दबाव में मत बनाइए, टीचर के दबाव में मत बनाइए। जो आप चाहते हैं अपना लक्ष्य के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए और अपना गोल बनाइए ताकि आप भी सक्सेसफुल हो सके। सफलता वो नहीं है जिसको हम अचीव कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। सफलता वो है कि जिससे आप संतुष्ट हो सके, अपने आप को खुश रख सके। यही सफलता की एक कुंजी है। तो हेल्थ इज वेल्थ और वेल्थ इज सक्सेस। तो इस स्लोगन के साथ हम इस वीडियो का एंड करने जा रहे हैं और अंत में आपसे एक प्रार्थना है कि पॉजिटिव एनर्जी होप को लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों बाय बाय, सी यू, और हम जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय, सी।